अब वो फ़लस्तीन को बचाने के लिए ही 10 मिलियन देने का ऐलान कर रहे हैं। लोग उसकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें या ना ख़रीदें, उसका नुकसान हमें ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह और आप देख रहे हैं। क्या इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना वाकई में इसराइली मैशियत को नुकसान दे सकता है या नहीं? आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो किसी बड़े जनरल स्टोर से कोई चीज़ ख़रीद कर अपने किराना स्टोर के ऊपर रखते हैं और उसे सेल करते हैं। उस चीज़ की कीमत अदा करके वो चीज़ लेकर आए हैं। लोग उसकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें या ना ख़रीदें, नुकसान जो है वो उस किराना स्टोर का होगा, ना कि उस बड़े जनरल स्टोर का होगा। अब मेरी बात को ज़रा गौर से समझें। अब आपने बड़े जनरल स्टोर को नुकसान पहुंचाना है तो उसका नुकसान जो है सबसे पहले छोटे किराना स्टोर को होगा। अब हमारी जेब से जो टैक्स गया है, जिससे उन्होंने वो चीज़ें जो हैं वो लेकर आ गए हमारे मुल्क के अंदर, कीमत हमने पे कर दी है। अब हम बाइकआउट करें या ना करें, उसका नुकसान हमें ही होगा, हमारे दुकानदारों को होगा, हमारे कारोबारी लोगों को होगा, और उसका नुकसान हमारी मैशियत को होगा। उनके रेस्टोरेंट्स का बाइकआउट करना, उसका कुछ नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैकडॉनल्ड और KFC को तो आप जानते ही होंगे, ये उन्होंने गज़ा में इमदाद के लिए 10 मिलियन देने का ऐलान किया है। मुसलमानों का पैसा मुसलमानों के खिलाफ ही अपने कारोबार में वो लगा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मैकडॉनल्ड पाकिस्तान गजा के मुतासिरीन के साथ यकजहती के लिए खड़ा है और एक पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद है। अब 10 मिलियन वो दे रहे हैं। इसराइल की जंग है मुसलमानों के साथ, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ। अब वो फ़लस्तीन को बचाने के लिए ही 10 मिलियन देने का ऐलान कर रहे हैं। अब इसका उनको क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या फ़ायदा होगा? इसराइलियों को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो अपने जो उनकी वो दुकानें हैं, KFC, मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हैं, जो नेटवर्क है, उसको बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। यानी कि बिज़नेस, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिए। अपनी वो दुकानें बचाने के लिए यहाँ पर 10 मिलियन देंगे, उनकी जो दुकानें हैं वो सिक्योर हो जाएंगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहूदी जो हैं वो हर तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमें नॉलेज नहीं है। हमारे अंदर तालीम का जो मयार है वो बहुत कम है, इसलिए हम मिसयूज़ होते हैं उन लोगों का। वो तालीम में हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम वाक़ईतन उनका बाइकआउट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रोकनी होगी, तब जाकर जो है हकीकी नुकसान होगा उन्हें। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मालूमात देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।